हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव बाबू और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपकी आंखों को खोलने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये एक आई ओपनिंग वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एई जेई की तैयारी कर रहे हैं और खासतौर से एसएससी जेई की, जिनको ये लगता है कि मैं शॉर्ट नोट्स से पढ़ लूंगा या मैं शॉर्टकट पढ़ लूंगा या मैं कोई 4-5 यूट्यूब के लेक्चर देख लूंगा और मैं जेई के एग्जाम को निकाल दूंगा। तो दोस्तों, बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं आपकी आंख खोलने के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं यहां पे आज। और ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जिनको देख के लिटरली मैं भी शॉक हो जाता हूं कई बार कि एक जेई के मतलब एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जबकि ये पूछा जा रहा है। दोस्तों, आई डोंट नो आप अवेयर है कि नहीं, कई सारे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के क्वेश्चन एसएससी जेई एज इट इज जुड़ा के डाल देता है। अब कैन यू इमेजिन कि ईएससी लेवल के क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम में आ रहा हो, तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो ये आई ओपनिंग वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि शॉर्टकट से, शॉर्ट पढ़ाई से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हो सकता है कि आप मान लो प्रीलिम्स निकाल भी दो, मेंस नहीं निकाल पाओगे। बहुत सारी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए दोस्तों आपको एक प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए, मैं तो बातें करता रहूंगा, बट मैं आपकी आंख खोलना चाहता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 21 में एसएससी 21 में पूछा गया है। विद रेस्पेक्ट टू द टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलेवेंट। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है जेई ने। बोल रहा ऑप्शन ए कि न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। बी ऑप्शन है डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। सी ऑप्शन है डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। डी ऑप्शन है इट इज इंडिकेटर ऑफ एब्सोल्यूट टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड। कितना कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना दिया दोस्तों, लिटरली इसको बोलते हैं क्वेश्चन। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपने ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रखी, केवल फॉर्मूला रट रखे हैं, तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला मैंने सबने पढ़ा हुआ है, क्या है? म्यू बाई रो। वेयर म्यू क्या है? म्यू है हमारी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक या फिर इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। और रो क्या होता है बेटा? यहां पे रो होता है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब जरा ऑप्शन पे आते हैं। उसने पूछा है कि विच टर्म with respect to the terms kinematic viscosity, which of the following statement is more relevant। अब एक एक करके बेटा स्टेटमेंट को समझते हैं। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर है? तो बेटा इसको जरा ऑप्शन ए को साइड कर दो, इधर आओ, बी पे बात करते हैं पहले हम। डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। प्रोपोगेशन की बात कर रहा है ये। डिनोमिनेटर मतलब डेंसिटी की बात कर रहा है बेटा। तो ये बोल रहा है कि जो डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आ रहा है तो उसके प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करती है वो। भैया एक बात बताओ, डेंसिटी का मीनिंग क्या है? हायर द डेंसिटी लोअर विल बी द फ्लो। जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ती है उतना ज्यादा हैवियर फ्लूइड होता जाएगा। फ्लूइड अगर हैवियर होता जाएगा उसके फ्लो में दिक्कत होगी, तो प्रोपोगेट कहां से कर पाएगा भाई? वो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। जो चीज हैवी हो गई है वो प्रोपोगेट कैसे कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ऑप्शन गलत है। बात आई समझ में? अरे भाई वो बोल रहा है कि प्रोपोगेशन करे, जो चीज हैवी हो जाएगी। डेंसिटी का मीनिंग क्या है? हैवियर, मोर एंड मोर डेंसिटी, मोर हैवियर द फ्लूइड। तो वो बोल रहा है कि डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है क्या? कि भैया प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेशन। डिस्टर्बेंस क्या मीनिंग है? कोई भी चीज मान लो टकरा रही है तो एक तो डिस्टर्बेंस है, उसमें भी वो हैवियर है, क्योंकि डेंसिटी का मीनिंग क्या है? डेंसिटी जितनी ज्यादा उतना हैवियर। तो प्रोपोगेट कर पाएगा क्या? वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन गलत हो गया ये। ऑप्शन डी पे आते हैं पहले। इट इज इंडिकेटर ऑफ एब्सोल्यूट टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड। बिल्कुल गलत भैया। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अलग होती है, जिसको हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, नहीं, बिल्कुल गलत। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब कंफ्यूजन आता है ए और सी ऑप्शन में बेटा। ध्यान से सुनो, कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना दिया भाई। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। देखना, ध्यान से सुनना। यानी कि जो डेंसिटी है, डिनोमिनेटर वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। ध्यान से सुनेंगे। रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी, टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। अब ऊपर आओ। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। यानी कि जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है मेंटेन, क्या रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन द मोमेंटम, या फिर डेंसिटी कर रही है रिप्रेजेंट टू मेंटेन द मोमेंटम। अब इसमें कौन सा सही है? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है साहब। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम तो फॉर्मूला लटके बैठे भाई। हमें तो रटा दिएगा फॉर्मूला भाई साहब, या थोड़ा बहुत बता दिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना तो हमने बता दिया होगा। लेकिन अब मैं आपको डेप्थ समझाता हूँ उस क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों बोल रहा है डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द, कहां गया? डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। मोमेंटम को मेंटेन करना है मुझे, मतलब मेरी कोई बॉडी है तो लगातार चलती रहनी चाहिए। ये मतलब हुआ इस बात का, मोमेंटम को मेंटेन करना है।
मोमेंटम को मेंटेन करना। मेरा फ्लूइड के पार्टिकल लगातार चलते रहने चाहिए, ऐसा ना हो बीच में रुक जाए। समझना, मजा आने वाला है। अब कैसे समझा रहा हूं उसको मैं, देखो बेटा जानते हैं। लेट्स इमेजिन कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये फ्लूइड के पार्टिकल्स इमेजिन कर लो, 1 2 3 4 5 6 इमेजिन करो ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। कोई लिक्विड ही ले लेते हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स इमेजिन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। और मान लो ये हमारी कोई एक सरफेस है, इधर हमारा मान के चलो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है। क्या बोल रहा है कि डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन द मोमेंटम, या फिर विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन द मोमेंटम। मोमेंटम मेंटेन रहे, इसका मतलब सिंपल सा ये कि हमारा फ्लूइड टूटे ना, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, हमारे फ्लूइड के पार्टिकल लगातार चलते रहे। ऐसा कब पॉसिबल होगा? हायर विल बी द डेंसिटी, लोअर विल बी द फ्लो। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लूइड उतना ही नीचे की तरफ है, क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या है, हैवियर, जितना हैवियर होगा ग्रेविटी उतनी ज्यादा लगेगी। तो चीख चीख के साथ दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर कोई चीज डेंसर है, ज्यादा हैवियर है, तो इसका सिंपल सा तो मीनिंग यही हो गया कि उसको तो चलने में दिक्कत होगी। तो डेंसिटी तो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि भैया वो मोमेंटम को क्या करवाए, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करे, बिल्कुल नहीं। तो डी ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत बेटा, ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। क्योंकि अभी भी मैंने बताया जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ही उस पर, उतना ही उसका मास होगा, उतना जितना मास होगा उतना ज्यादा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा उतना ही उसको भागने में उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा कुल मिला के। अब इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसको मोमेंटम कहां से मेंटेन करवाएगा वो? हमें फ्लूइड को टूटने नहीं देना है, समझो। उसके अंदर हेवियरनेस ज्यादा हो गई, डेंसिटी का मतलब ये हुआ। अब ऑप्शन बचा हमारे पास ए, कि भैया न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। बेटा ध्यान से सुनना, यही हमारा राइट आंसर है। मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको रटाने आया हूं, मैं आपको समझाऊंगा कैसे है ये क्यों राइट है। दोस्तों, डायनामिक विस्कोसिटी का जो कॉज होता है बेटा क्या होता है, जल्दी बताना मुझे। जो मेजर कॉज है इसका क्या है, लिक्विड्स के अंदर क्या है, जल्दी बताना यार मुझे। इसका जो कॉज है वो क्या है? फोर्स ऑफ कॉइजन, यस और नो? कॉइसिव फोर्स की वजह से होता है, ये होता है कि नहीं होता? कॉइसिव फोर्स की वजह से। अब कॉइसिव फोर्स क्या है? कॉइसिव फोर्स अपने आप में क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच दो मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने वाला फोर्स। अब मेरे बच्चों मान लो ये लेयर भाग है, इसको एक लेयर समझ लो। ये लेयर अगर जा रही है, समझना यार ध्यान से, तो मोमेंटम को अगर मुझे मेंटेन रखना है, मैं चाहता हूं कि मेरा फ्लूइड फ्लो करता रहे, तो इसका मतलब है कि मान लो ये अगर आगे भाग रहा है तो इसके साथ साथ इसको भी आगे भागना पड़ेगा, इसको भी इसके साथ भागना पड़ेगा, इसको भी इसके साथ भागना पड़ेगा, इसको भी इसके साथ भागना पड़ेगा। और इस भगाने में रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? इनके बीच का कोहेसिव फोर्स, यस और नो? इनके बीच का कोहेसिव फोर्स। अगर इनके बीच का कोहेसिव फोर्स ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो एक पैक बना हुआ है, जो एक पेस बना हुआ है भागने का, वो टूट जाएगा। कि भाई एक पार्टिकल तो आगे भाग गया, एक पार्टिकल पीछे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मान लो उनके बीच में फोर्स कैसा कम है, उनके बीच में अट्रैक्शन यानी कि जो फोर्स ऑफ कोहेजन है मान लो वो बहुत कमजोर है। तो एक पार्टिकल तो आगे भागे, एक पीछे रह गया, तो क्या होगा? फ्लो हमारा टूट गया, मोमेंटम मेंटेन नहीं हो पाया। तो मोमेंटम को मेंटेन रखने का मीनिंग यहां पे यही है कि हमारे सारे पार्टिकल चिपक के चलने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए बीच में। और वो तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में क्या हो? फोर्स ऑफ कोहेजन हो। फोर्स ऑफ कोहेजन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? इनके बीच में विस्कोसिटी हो, यानी पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखें, तभी तो वो लगातार चल पाएंगे, वरना बीच में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। मोमेंटम को आपको लगातार अगर लेके चलना है, कि मैं मोमेंटम का मीनिंग समझो, यहाँ पे बार-बार मैं बता रहा हूं भाई, ये पार्टिकल अगर भाग रहा है तो इसको भी भागना पड़ेगा, इसको भी भागना पड़ेगा, इसको भी भागना पड़ेगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि कोहेसिव फोर्स होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को जो आंसर है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है? वो है ए, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। विस्कोसिटी की वजह से मोमेंटम मेंटेन रहता है दोस्तों। अब सोचो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आप बोलते हो कि नहीं भाई हम तो जो है यूट्यूब पे 4 लेक्चर कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा बेटा। मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरी सीरीज चल रही है, पूरी इन डेप्थ सीरीज चल रही है। जितने भी सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स है बेटा, इसी चैनल पे जाइए, वीडियो के नीचे देखिए जाके, आपको दिखाई देगी एक पूरी सीरीज जिसमें मैं पूरा कंप्लीट कवरेज करा रहा हूं और ऐसा पढ़ा रहा हूं, अपने लेवल पे बेस्ट पढ़ा रहा हूं। बाकी आप आके खुद जज करो, खुद चेक करो। तो दोस्तों मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि प्लीज 2-4-5 वीडियो देख लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में और आपको लगा कि नहीं भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर या किसी और सब्जेक्ट के अंदर, नहीं होगा दोस्त। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत हाई है। अब जो गेट के एस्पिरेंट होते हैं वो भी जेईई में कूद रहे हैं। सोचो आपकी लड़ाई गेट के एस्पिरेंट से, तो आपको थोड़ा हायर लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं केवल जेईई लेवल तक का पढ़ूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बड़े लेवल का पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई केवल डिप्लोमा वाले लोगों से नहीं है, बीटेक वाले लोगों से भी है। इसलिए इस चीज को प्लीज समझिए, और मेरा जो प्रयास है आपको समझाने का और आपको समझ में आ गया है, तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि गौरव सर अच्छा लगा या नहीं लगा, और ये भी मुझे बताइएगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बाकी किसी भी तरह की दुविधा के लिए दोस्तों मेरा नंबर नोट कर लो आप, 9897104566। आप मुझे किसी भी टाइम पे व्हाट्सअप कर सकते हैं,
बाय सेइंग दिस, हाय सर माय नेम इज दिस एंड आई एम वाचिंग योर वीडियो, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जेईई एस्पिरेंट्स को अवेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, थैंक यू।